पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बसवाड़ा राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान दिया भाषण खूब वायरल हो रहा है। जैसा आपने सुना, पीएम मोदी सीधे सीधे मुस्लिम समाज पर हमला करते हुए कहते हैं कि वो घुसपैठी है और अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का ही होगा। मोदी इस बात को साबित करने के लिए कहते हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा बयान दिया था। वीडियो में बाकी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी के इस भाषण का फैक्ट चेक करते हैं। क्या मनमोहन सिंह ने सच में ऐसा बयान दिया था? जवाब है नहीं। दरअसल मोदी ने ऐसा आरोप पहले भी किया था, 2006 में, जब वो पीएम नहीं थे। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसका जवाब भी दिया था और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ मुस्लिमों को प्राथमिकता देने की बात गलत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सभी पिछड़े समाज, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात की थी। वो बात उन्होंने 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक मीटिंग के दौरान कही थी। सिंह ने जो कहा था उसका अंग्रेजी अनुवाद आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण निवेश और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताओं के साथ एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित किया जाना होगा। हमें नवाचारी योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता होगी ताकि अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के फलों में समान रूप से शामिल हो सके। उन्हें संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। केंद्र के पास असंख्य अन्य जिम्मेदारियां हैं जिनकी मांगों को समग्र संसाधन उपलब्ध के भीतर फिट करना होगा। तो जैसा आपने देखा कि मनमोहन सिंह सभी वर्गों का उत्थान करने की मांग करते हैं और आरोप होने के बाद उसे स्पष्ट 2006 में भी करते हैं, लेकिन 2024 आते आते ये झूठ फिर से अब नफरत की शक्ल लेते वापस आ गया है, वो भी प्रधानमंत्री की जुबानी। ट्विटर पर तो लोग प्रधानमंत्री के इन बयानों की आलोचना कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री को नफरती कह रहा है तो कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री के बयान इतने कटु थे कि उनकी खुद की वेबसाइट पर से इन मुस्लिम विरोधी बयानों को हटा दिया गया है। मंगलसूत्र, मुस्लिम और घुसपैठी जैसे शब्दों को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर नहीं जगह मिली। क्या प्रधानमंत्री और भाजपा के पास धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दे बचे नहीं हैं? आरोप मनमोहन सिंह पर हुआ तो हमने सोचा उनके और बयान निकाले जाए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 2007 की मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री ने 5 ईयर प्लान के बारे में कहा था कि हमारा प्लान गरीबों के लिए है। हमारा फोकस समाज के सबसे वंचित वर्गों पर है। हमारा लक्ष्य हमारे लोगों में निवेश करना है ताकि वे आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बन सके। हम देश के लोगों को जाति, पंथ या धर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि यह एक वास्तविकता है कि कुछ सामाजिक समूह है जो बाकी समूहों से वंचित है। प्लान इस हाशिए पर रहने वाले समूह की जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है और उन्हें सटीक तरीके से लक्षित करता है। आखिरकार समावेशिता का असली अर्थ यही है। समावेशन का मतलब बेहतर लक्ष्यीकरण है और ये अन्य समूह की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर मनमोहन सिंह की बेहतरी की बात करना नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि सामाजिक डिस्कोर्स भारत में पहले से मुकाबले कितना निचले पायदान पर आ चुका है। जहाँ एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री समावेशिता की बात करते थे, वहीं आज के पीएम केवल मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। शिवसेना के संजय राउत कहते हैं कि ये बयान प्रधानमंत्री की बौखलाहट को जाहिर करता है और दिखाता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बयानबाजी का नतीजा क्या केवल राजनीतिक स्तर तक ही सीमित रहता है? राजनीतिक बयानबाजी को समाज में घर करने में वक्त नहीं लगता। खुद पीएम द्वारा ऐसे प्रक्षोभक भाषण किए जाएंगे तो टी राजा, सुरेश चौहान के जैसे लोगों से क्या अपेक्षा होगी? समाज के सभी वर्गों में इन बातों का असर देखने मिलता है। मेरी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री नफरत को आप जरूर देखिए।
महाराष्ट्र में घट रहा एक नफरती कैंपेन कैसे लोगों की राजनीतिक राय बदलने का काम कर रहा है, ये हमने इस डॉक्यूमेंट्री से पता लगा है। लेकिन पीएम मोदी द्वारा ऐसी प्रक्षोभक भाषा का इस्तेमाल करना नई बात नहीं है। जब पीएम सीएम थे तब 2002 के गुजरात दंगों के बाद पीड़ित लोगों के लिए लगे कैंप को बच्चे पैदा करने वाला कैंप कहा था। फिर 2017 में यूपी चुनाव के दौरान शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की बात भी कही थी। 2020 के दिल्ली चुनाव के दौरान भी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानने की बात भी प्रधानमंत्री ने की थी। और अब एन लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच पीएम मोदी द्वारा ऐसा बयान आना कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। खैर, ऐसे नफरती धार्मिक प्रचार का चुनावी फायदा कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरा नाम है जीशान कास्कर। देश की तमाम जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।